और देखिए अमेरिका से टकराव पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान आया है, दोनों देशों को टकराव से बचना चाहिए। देखिए लावरोव कह रहे हैं कि टकराव से बचना चाहिए। दिमित्री मेदवेदेव डेड हैंड की बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है और इसमें मेदवेदेव को बयान को पिक करते हैं ट्रंप और रिएक्ट करते हुए ये आदेश देते हैं। और देखिए इन सब हालातों के बीच एक तरफ जहां अमेरिका और रूस परमाणु टकराव की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं बीते 48 घंटे में यूक्रेन की राजधानी में क्या हुआ है, जो हुआ है वो तस्वीरों में आप देखिए। यहां पर बारूदी विनाश मचा हुआ है, जल रहा है कीव पर रूसी हमले में 31 यूक्रेनियों की मौत हुई है। रूसी हमले में मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल है, जो बेहद दुखद है, जो दर्दनाक है। घायल हुए 159 लोगों में 16 बच्चे भी शामिल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की लाख धमकियां सामने आ जाए, 50 से 10 दिन या 5 दिन 2 घंटे कर दे वो डेडलाइन को, लेकिन इसका कोई फर्क, कोई असर, कोई दबाव व्लादिमीर पुतिन पर नहीं पड़ रहा। और देखिए कीव पर रूसी हमले में भारी तबाही हुई है, इसकी खबरें सामने आ रही हैं। कीव के 27 इलाकों में भीषण हमले हुए, 8 मिसाइल, 300 ड्रोन से अटैक हुआ, रिहायशी इमारतों को इस हमले में निशाना बनाया गया है। तो कीव में हुई जबरदस्त तबाही, कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर यह जबरदस्त हमला किया गया है। 27 इलाकों में ये भीषण हमले हुए हैं, 8 मिसाइलों से 300 ड्रोन से यह अटैक किया गया है यूक्रेन की राजधानी कीव पर। और एक और बड़ी खबर, कीव अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। अपार्टमेंट पर जो अटैक हुआ इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। आप देखिए जिन्होंने अपने को खो दिया वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। घर में सो रहा पूरा का पूरा परिवार भी हमले का कैसे शिकार हो गया है। ये बहुत ही भयावह और बेहद ही दुखदाई और दर्दनाक तस्वीरें हैं जो कि इस युद्ध से लगातार हम देख रहे हैं कैसे सामने आ रही है। अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये 3 बड़ी खबरें। रूसी हमला लगातार जारी है। कीव पर 48 घंटे में क्या हुआ, 159 लोगों में 16 बच्चे शामिल है जो घायल हुए। बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, कुछ बच्चे भी हैं जिनकी मौत हुई है राजधानी कीव में। कीव के 27 इलाकों में भीषण हमले किए गए। कीव में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। तो जैसा कि हम कीव पर हमले की बात कर रहे हैं, कीव में रूसी हमले से भीषण तबाही हुई है। कीव में हमले वाली जगह पर ज़ेलेंस्की पहुंचे, एक तबाह रिहायशी इमारत का उन्होंने दौरा किया है। तो कीव में जहां पर हमले हुए वहां पहुंचे ज़ेलेंस्की। 31 लोगों की मौत हुई है रूस के इस हमले में। जबरदस्त हमला कीव पर, यूक्रेन की राजधानी पर रूस के द्वारा। और देखिए हो क्या रहा है, यूक्रेन की राजधानी यानी कि कीव पर बीते 48 घंटों से मिसाइल और ड्रोन के साथ हमला किया गया, जो खबर सामने आ रही है। और इस हमले में 31 लोगों की मौत हो गई है और इसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही। हालात बहुत ज्यादा भयावह हैं, जो तस्वीरें लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार के दिन क्या हालात है, गुरुवार से लेकर बुधवार के बाद से ही लगातार यहां पर हमले हुए और बीते 48 घंटे में हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। यह आपको बता दें कि कीव में आधिकारिक तौर पर शोक दिवस भी शुक्रवार के दिन मनाया गया है और रूसी सेना की तरफ से जो टारगेट किया गया बताया जा रहा है, अपार्टमेंट्स को टारगेट पर लिया गया, इसके अलावा अस्पतालों को टारगेट पर लिया गया, एक 9 मंजिला जो आवासीय इमारत है उसको भी टारगेट पर लिया गया। 100 से ज्यादा इमारतें हैं जिन पर एक साथ रूस की तरफ से अटैक किया गया है। ओपी तिवारी सर, ये बात बताइए, ऐसा लग रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो इस कॉन्फिडेंस के साथ धमका रहे थे, वार्न कर रहे थे कि पहले देखे तुम्हें हमने दिया 50 दिन का वक्त, अब 10 दिन के अंदर हमले रोक दो, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रत्ती भर का दबाव व्लादिमीर पुतिन पर पड़ रहा है। क्या अंजाम आप देख पा रहे हैं सर? करुणा, देखो रशिया हमेशा एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर रहा है। इवन जब रशिया का ब्रेकअप हुआ था तो इसकी इकोनॉमी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन मिलिट्री पावर कम नहीं हुआ था। ये जो राजधानी को उसने अभी तक छोड़ रखा था, राजधानी कीव पर इतनी बम्बार्डिंग और इतना परेशानी नहीं हो रही थी, ये इंडिकेशन अमेरिका के लिए है, ये इंडिकेशन नाटो नेशंस के लिए है। अब तुम क्या कर सकते हो, जब मैं यूक्रेन की राजधानी को ही तबाह कर सकता हूँ, तो ये वो डर दे रहा है। अब डर अब ट्रंप में पैदा होगा,
ट्रंप रशिया में नहीं आएगा। रशिया के पास बॉम्ब्स और पार्लियामेंट सब कुछ हैं। इतने सैंक्शन के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी इंप्रूव ही हुई है। तो अभी डर तो अमेरिका को डरना है। अभी जैसे पनडुब्बी की बात कर रहे थे, मैं लाना चाहूँगा, अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रिगेट से ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि इतनी पावर घूम रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है ये पनडुब्बी। ज़्यादा पनडुब्बी का पावर है रशिया का बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी उनके फ्रिगेट्स का मोराल हाई करने के लिए ट्रंप को मजबूरी बस अपनी मिसाइल, अपने पनडुब्बियां भेजनी पड़ रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिकॉज रशिया पनडुब्बी कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकती थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का अभी मनीष ने जिक्र किया, मैं 1971 वॉर का जिक्र करूंगा, जब इनकी 7th फ्लीट आई थी, सरप्राइज एलिमेंट या सरफेस कर गई। तो मिसाइल जो पनडुब्बियों का पावर है रशिया का बहुत मजबूत है। इससे नाटो की और भी जो सामने अब आ रही हैं, जिस तरीके से अटलांटिक ओशन में काफ़ी जगह घूम रही है, आप कवर करते रहते हो बीच बीच में कहीं पर, ये एक इंडिकेशन दे चुका है। अभी अमेरिका में भी घबराहट है। अमेरिका, ट्रंप कहते हैं भाई अमेरिका को हमें ग्रेट अगेन, मीन्स उन्होंने उम्मीद मान लिया है कि ग्रेट अब है नहीं, मतलब उन्होंने अंदर से बात मान ली है कि अमेरिका इज नो मोर ग्रेट, अभी ग्रेट बनाना है अभी। तो ये कि ग्रेट वो कैसे बनाएंगे? क्या वो रूस के साथ जंग लड़के अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे? क्योंकि जब आए थे तब तो पुतिन के साथ गलबैयां कर रहे थे और पुतिन से दोस्ती की मिसालें दिए जा रहे थे, और अब तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।